Hello everyone and welcome to my channel. How are you all guys? I hope you all guys are doing very well. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। उनके जो भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कम्युनिकेशन। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस ये पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट होता है। वाक्यों की अगर पहचान की बात की जाए तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ये थे इत्यादि आए तथा दो वाक्यों का जिक्र हो, यानी दो वाक्यों का वर्णन हो, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझ रहे हैं, यानी सकारात्मक सेंटेंस, उनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे इसमें दो वाक्यों का जिक्र है। ठीक है, यानी दो वाक्यों के बारे में जो सेंटेंस है उन्हें हम समझेंगे। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा कि हम जानते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या कोई नाम। उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा था, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का प्रयोग हुआ था। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य से हम समझते हैं, जैसे मैं पढ़ चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, आई हैड रीड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये हैड और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड जो है, रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, रीड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं, वे लोग खेल चुके थे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, दे हैड प्लेड। वे लोग खेल चुके थे, तुम स्कूल जा चुके थे। ठीक है, यू हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, गो होता है फर्स्ट फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। यू हैड गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके थे। वह लिख चुका था, he had written। he had written, वो लिख चुका था। साहिल पढ़ चुका था, तो सब्जेक्ट साहिल had read, साहिल पढ़ चुका था। इस तरह के और भी बहुत सारा सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक वाक्य के साथ में है। अब हम देखते हैं दो वाक्यों का, जिसमें दो वाक्यों का वर्णन होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को, जिसमें दो वाक्यों का वर्णन होता है, यानी दो वाक्यों का जिक्र होता है। उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे आने से पहले वह सो चुका था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं दो सेंटेंस है, मेरे आने से पहले और वह सो चुका था। ठीक है, तो इसमें दो वाक्यों का वर्णन हो रहा है, दो वाक्यों का जिक्र हो रहा है, दो वाक्यों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनका सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग वह सो चुका था, इसका पहले सबसे पहले अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे he had slept। ठीक है, he had slept before I came। ठीक है, यानी इसमें का जो एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं अपने बोलचाल के भाषा में। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो इस तरह का सेंटेंस आता है। ठीक है, तो मेरे आने से पहले वह सो चुका था, he had slept before I came। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उन लोगों के पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं दो सेंटेंस है, उन लोगों के पहुंचने से पहले एक सेंटेंस हो गया, और मैच शुरू हो चुका था, ये क्या है, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाते हैं मैच शुरू हो चुका था। ठीक है, मैच हैड स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करना है, मैच हैड स्टार्टेड बिफोर उन लोगों के पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। मैच हैड स्टार्टेड बिफोर दे रीच्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें भी दो सेंटेंस आप देख सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह का कहीं भी अगर सेंटेंस हिंदी वाक्य मिलता है तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश बनाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बोलने से पहले मैं समझ चुका था। आई हैड अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म यूज किया, आई हैड अंडरस्टूड बिफोर ही स्पोक। ठीक, तो इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा इस स्ट्रक्चर पे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस हम समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, हैड के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ नॉट का यूज करना है हैड के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। ठीक है, अगर सिंगल वाक्य है तो इतना इतना जो मतलब स्ट्रक्चर है हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मेरे आने से पहले वह नहीं सो चुका था। ठीक है, या नहीं सोया था।
ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल मीन्स सिंगल वाक्य है, अगर एक वाक्य है, इसमें तो दो वाक्य आप देख रहे हैं, मेरे आने से पहले वो नहीं सो चुका था, इसमें दो वाक्य है। अगर सिंगल वाक्य आता है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर दो वाक्य आते हैं तो इसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। ठीक है, ट्रेन had not train had not started साहिल के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। बेल हैड नॉट रैंग बिफोर साहिल रिच टू स्कूल। मेरे बोलने से पहले वो नहीं समझ चुका था। सबसे पहले ही हैड नॉट ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस अंडरस्टूड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बिफोर आई स्पोक। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे अगर प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य है, इज एम आर है या हैव है हैज है, तो उसको हम सब्जेक्ट से पहले हम लोग यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इतना अगर एक सेंटेंस है तो ठीक है, एक वाक्य है तो यहाँ पे हम लोग इतना स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे। अगर उसमें दो वाक्यों का वर्णन किया गया है तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मेरे पहुंचने से पहले वो सो चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले हैड का प्रयोग होगा, हैड ही स्लेप्ट। ठीक है, ये हैड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लीप होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे स्लेप्ट। क्या मेरे पहुंचने से पहले वह सो चुका था। हैड ही स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, क्या खेल शुरू होने से पहले वे लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड दे रीच्ड, बिफोर मैच स्टार्टेड। ठीक है, क्या घंटी बजने से पहले साहिल स्कूल पहुंच गया था। हैड साहिल रिच टू स्कूल बिफोर बेल रैंग। क्या मेरे बोलने से पहले वो समझ गया था। हैड ही अंडरस्टूड बिफोर आई स्पोक। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें दो तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में अगर आप देखें तो एक सेंटेंस होता है,
जैसे मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, वो लिख चुका था, इस तरह का। और टाइप टू में दो तरह के वाक्य का जिक्र किया जाता है, दो तरह का वाक्यों का वर्णन किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।